चलिए कन्वेक्स वाला हो गया था आपके लिए। कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना था, हो गया होगा, सेम ही है। ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे देख ही लिए थे दोनों। इक्वेशन में आना है, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आर की जगह क्या 2x, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडिंग बाय यूबीएस, फिर डाला लेंगे साइन करना, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ हमने ये भी देखा था, अगर आपको याद होगा कि अगर हमें उसी डेरिवेशन के अंदर हम एक इक्वेशन को ले लें तो हम क्या भी डिराइव कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास आया था S2/n या फिर -3/n। अब चूंकि हम स्लो में है और ये सारा का सारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम ये सारा का सारा काम किसके लिए भी कर लें भाई, लेंस के लिए। किसके लिए, लेंस के लिए। ऑल्दो लेंस रिफ्रैक्शन का हिस्सा है, बट लेंसेज की पढ़ाई करने के लिए, लेंस फॉर्मूला पढ़ने के लिए, लेंस को ट्राई करने के लिए, उनके रूल्स पढ़ने के लिए आपको रिफ्रैक्शन आने की जरूरत नहीं। लेंसेज क्या होते हैं भाई, किसी को पता है लेंसेज क्या होते हैं? अगर आपसे पूछे लेंस क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? लेंस क्या है भाई? क्या लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस which is made up of transparent curved surfaces and either converge और क्या डाइवर्ज लाइट। ऑप्टिकल डिवाइस जो किससे मिलकर बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेसेस से, और वो लाइट या तो क्या करता है, कन्वर्ज, या तो लाइट क्या कर देता है, डाइवर्ज। इस हिसाब से हमारे पास कितने प्रकार के लेंस आ जाते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं, लेंसेज हमारे पास बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक हमारे पास लेंस आता है ये, इस लेंस का जो ये वाला सरफेस है वो बाहर निकला हुआ है और ये वाला सरफेस भी बाहर निकला हुआ है। मिरर में लाइट सिर्फ एक तरफ से गिर सकती है, लेकिन लेंस में लाइट दोनों तरफ से गिर सकती है, दोनों सरफेसेस कंसीडर करने पड़ते हैं। तो यहाँ से अगर लाइट आएगी तो बाहर निकले तो सरफेस पे गिरेगी, यहाँ से आएगी तो दोनों सरफेस पे कहते हैं कन्वेक्स है, कैसे हैं? तो इसलिए इसका जो नाम होता है वो होता है कन्वेक्स, वो कन्वेक्स। क्या नाम होता है? क्योंकि इसके बीच के पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, तो इधर का भी कन्वेक्स हो गया, बीच में ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर कन्वेक्स, तो नाम क्या पड़ गया, कन्वेक्स हो कन्वेक्स। अभी अलग बात है कि टेंथ में कराया था, हाँ वही वाला पार्ट, बस हम डेरिवेशन अच्छा करें। अब वो अलग बात है कि कन्वेक्स और कन्वेक्स में दोनों ही कौन है, कन्वेक्स है, तो इसलिए इसका नाम बाय कन्वेक्स लेंस भी होता है, इसका नाम बाय कन्वेक्स लेंस भी होता है। अब क्योंकि इसमें दोनों कन्वेक्स है और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको हमने क्या भी बोलना शुरू कर दिया, कन्वेक्स लेंस। ऑल दो कन्वेक्स लेंस कोई सही नाम ही नहीं, कन्वेक्स लेंस किसी का नाम हो ही नहीं सकता, बिकॉज लेंसेज बनते हैं दो सरफेसेस। पर अगर कहीं पे लिखा हो, वैसे तो 12th क्लास में मोस्टली सारे कोर्सेज का हेडिंग में बाय कन्वेक्स लिखा होता है, बट अगर गलती से कहीं पे क्या लिखा भी है एनसीईआरटी ने हमारे बोर्ड के पेपर में, कन्वेक्स हो गया, आपको समझ आने वो क्या है, बाय कन्वेक्स। क्योंकि ये पैरेलल आने वाले लाइट रे को भी हम देखेंगे एक जगह पे इकट्ठा करेगा, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। बिल्कुल इसी के ऑपोजिट में आता है हमारे पास एक ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेसेस कैसे होते हैं भाई, कनकेव होते हैं, यानी कि अंदर धसे होते हैं, चाहे लाइट यहाँ से जाए चाहे यहाँ से, तो इसका क्या नाम हो गया फिर, कनकेव ओ कनकेव। क्योंकि दोनों ही कनकेव है तो इसका नाम बाय कनकेव भी है, और क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज होगा कि कई बार में से सिर्फ कनकेव ये लाइट को फैलाता है, तो इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अब अगर हम बात करें तो और कौन कौन से, हमें तो ये दोनों पढ़ने वैसे, ये दोनों पढ़ने, बट क्योंकि हम 12th में आ गए तो न्यूमेरिकल्स आपको इन दोनों के अलावा भी मिलते हैं। पढ़ाई नहीं दोनों की करनी है, लेकिन न्यूमेरिकल में कुछ और भी हो सकता है, उससे पढ़ाई कैसे बदलेगी वो न्यूमेरिकल में ही देखेंगे हम। लेकिन एक जैसे ऐसा कोई लेंस आया आपके पास, ये एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से इधर से क्या कनकेव है, इधर से क्या प्लेन है, तो नाम है प्लेन ओ कनकेव, इसका नाम है प्लेन ओ कनकेव। ऐसे ही अगर हमारे पास इधर से कन्वेक्स है इधर से प्लेन, तो इधर से कन्वेक्स है इधर से प्लेन है, तो नाम हो जाएगा कन्वेक्स ओ प्लेन। लेफ्ट हैंड साइड वाले का नाम पहले, ये लाइट को डाइवर्ज ही करेगा, बिकॉज एक तरफ से क्या है और ये लाइट को कन्वर्ज ही करेगा। खैर वो बात अगेन वो बात की बात है, अभी हमारा मेन फोकस ये होना है। तो जब हम 10th में थे तो या उससे भी छोटी क्लास में थे तो और कन्वेक्स आया था, तो कन्वेक्स में कई बार ऐसा भी लिखा होता था कि ऐसा लेंस जो बीच में से थिक हो और दोनों से क्या होते हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं होगा लेंस को डिफाइन करने का। अब हम ऐसे बोलेंगे कन्वेक्स लेंस कौन है, जो दोनों कौन से सरफेस लेके बैठा हुआ है, कन्वेक्स, ठीक नहीं, क्योंकि ये भी बोलना सही नहीं होगा जो लाइट को क्या करे, कन्वर्ट, बिकॉज कन्वर्ट ये भी कर रहा है, लेकिन ये कौन है, कन्वेक्स ओ प्लेन, और कन्वर्ट ये भी कर रहा है, तो ये कौन है, कन्वेक्स ओ कन्वेक्स। तो आपसे कन्वेक्स नहीं पूछेंगे वैसे, अब आपको पूछेंगे बाय कन्वेक्स या फिर कन्वेक्स ओ कन्वेक्स, समझ गए, बोलो। अब अगर ऐसा है कुछ कि इधर से कन्वेक्स है इधर से कनकेव है, तो डिपेंड करता है किसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से, क्योंकि ये कन्वर्ट करना चाहेगा और वो तो फिर क्या होगी, दोनों की पावर अगर बराबर हुई तो ओवरऑल कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें मैं पढ़नी बड़ा भी ठीक है, कोई सवाल तो पूछ सकते हैं, ताकि अगर आपके डेफिनेशन नहीं आएगी तो क्या बोलोगे, बाय कन्वेक्स कौन है, जिसके दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हैं, जिन पे लाइट डेफिनेशन है। कोई सवाल उनके रूल्स का है, मिरर के कितने रूल्स है, 4, लेंसेज के हमारे पास सिर्फ 3 रूल्स, ठीक, चलिए। अब रूल्स को बहुत जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, डायग्राम क्लोन कर लेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो 3 रूल कनकेव के हैं और 3 रूल किसके हैं, कन्वेक्स हैं। सबको पता है कि अगर ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है
और ये हमारे पास एक है भाई, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स या बाय कन्वेक्स, बाय कन्वेक्स। ठीक, कोशिश करेंगे बाय कन्वेक्स बोलने की, नहीं तो कन्वेक्स तो चलेगा। ठीक, इसके यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और ये इमेजिनरी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, इसके सेंटर पे क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर, क्या आ गया। और क्योंकि पैरेलल जाने वाली लाइट रे एक जगह पे मिल जाती है तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है, क्या हो जाता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें लाइट रे यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। तो अगर 3 सेंटीमीटर पे इसका फोकस है तो इधर भी क्या हो सकता है, फोकस हो सकता है। ये दोनों, अरे बोलो, अगर इधर फोकस हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। अब वहां के फोकस के डबल में क्या था, सी, यहाँ पे एज सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, बट हम उसको नाम देते हैं 2s, क्या देते हैं, वो बिहेव सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा ही करेगा। आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल भी सकते हो, बट ज्यादा बोला जाता है 2s नाम से। और सारे डिस्टेंस वहां पे आपने पोल से नापे थे, यहाँ पे आप इधर से नापोगे, इधर से नापोगे, इधर से नापोगे, मतलब फर्स्ट सेकंड या थर्ड, यानी सारे डिस्टेंस कहां से नापोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से नापोगे, तो इधर हमारे पास लेट से 3 सेंटीमीटर पे आ गया f1, तो 6 सेंटीमीटर पे कौन आ जाएगा, 2f1। यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे आ गया f2, दूसरा फोकस, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे कौन आ गया, 2f, क्योंकि दोनों तरफ जो है फोकस हो सकते हैं। मन में तो सवाल चल रहा है अभी तक। अब क्योंकि हमें 3 रूल्स बनाने हैं कनकेव के, तो कनकेव के लिए हमने 3 रूल्स कैसे बनेंगे। सबसे पहला रूल, अगर एक लाइट रे क्या आ जाएगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या आ जाएगी भाई, पैरेलल, तो कहां से पास हो जाएगी भाई, फोकस। अच्छा, इतना भी शायद आप समझ रहे होंगे कि कन्वेक्स लेंस या कोई भी लेंस अगर दो सरफेसेस से मिलकर बन रहा है तो जब वो पहली बार टकराता होगा तो पहली बार में यहाँ रिफ्रैक्शन करता होगा, जो कि हम पढ़ेंगे, और दूसरी बार वो यहाँ रिफ्रैक्शन करता होगा। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन करता होगा, पहले हवा से ग्लास, फिर ग्लास से हवा, रेयर है, डेंसर, डेंसर है, वो पढ़ेंगे। बट क्योंकि अभी अच्छा ऐसा भी डायग्राम हमें बनाना है, कब बनाना है राउंड, लेकिन क्योंकि अभी हम रे डायग्राम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो हम मल्टीपल रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, हम रिफ्रैक्शन कहाँ से दिखाएंगे भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन से ही दिखाएंगे। इसका क्या मतलब, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है भाई, पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस। वैसे तो लाइट रे यहीं से आएगी, बट अगर यहाँ से आ गई तो कैसे पास हो जाएगी। सेकेंड रूल, अगर एक लाइट रे फोकस से पास होती है, अगर एक लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी भाई, पैरेलल, क्योंकि लाइट को कन्वर्ट करता है ऐसा। तीसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल, अगर एक लाइट रे कहाँ गिरेगी, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वहीं से आगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये रूल। वहां पे क्या था, अगर एक लाइट रे कहाँ पे गिरती थी, सीधी जाती तो वहीं से वापस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी तो सीधा चलेगी। कोई सवाल, चश्मा आंखों में कौन सा होता है, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ। अगर आपको क्या है, मायोपिया, तो आपने कनकेव पहना होगा, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कन्वेक्स। वैसे वो प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव होता है, एक तरफ से प्लेन ताकि सामने देखने वालों को आंखें आपकी दिखती, और जब पावर बहुत ज्यादा होती है तो प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव नहीं बना पाते, तो बाई कन्वेक्स बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से सामने वाले को आपकी आंखों में भी थोड़ा सा साइज में डिफरेंस दिखता है। आंखों में तो कन्वेक्स, आंखों में परफेक्ट कन्वेक्स नहीं होता, पर कन्वर्जिंग लेंस होता है, परफेक्ट लेंस होता है, काइंड ऑफ कन्वेक्स। ठीक है, कोई सवाल, क्या 2s से कोई रूल नहीं है इसमें, नहीं कोई सवाल, 2s से कोई रूल नहीं। चलिए कनकेव से सेम रूल बनाए, कनकेव से भी बस आपको याद रखना है, कनकेव लाइट को इकट्ठा करता है, फैलाता है, तो अगर लाइट पैरेलल जा रही होगी तो वो ऐसे हो जाएगी या फैल जाएगी, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम कन्वेक्स के लिए काम करें तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है, ये हमने बनाया एक कन्वेक्स सॉरी बाय कनकेव लेंस, ये आ गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे अगर पैरेलल लाइट आएगी तो फैलेगी या इकट्ठी होगी, फैलेगी। इस तरीके से फैलेगी कि सामने वाले को देखने में लगेगा कि लाइट एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका फोकस असली है नकली है, इसे तो बढ़ते सेम वही बातें रिपीट हो रही है, बस अब लेंस से तो लाइट पार आ रही है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इसका पहला वाला फोकस है, अगर लाइट इधर से आ रही होती तो ये इसका f1 हो जाएगा, और इसके डबल डिस्टेंस से क्या हो जाएगा 2f, और अगर लाइट यहाँ से आई तो ये इसका f हो जाएगा, यानी कि f2, और ये हो जाएगा 2f। अब इसमें भी हमारे पास 3 रूल आ जाते हैं। पहला रूल आ जाता है कि अगर एक लाइट रे पैरेलल जा रही है, क्योंकि ये एक कनकेव लेंस है या बाय कनकेव लेंस है, ये लाइट को फैलाता है, पर ऐसा नहीं किसी भी तरीके से फैलाता है, इस तरीके से फैलाता है कि देखने वाले को लगता है कि लाइट है फोकस से आई, इस तरीके से फैलाता है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, अगर इसमें लाइट रे किसकी तरफ जा रही होगी भाई, फोकस की तरफ, क्योंकि ये फैलाता है, तो ऐसे वाली लाइट को भी ये पैरेलल करते हैं। अगर लग रहा होगा कि लाइट रे कहाँ जा रही है, फोकस की तरफ, तो एक्चुअली इन्वर्टर आने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एंड लास्ट रूल सेम है बिल्कुल, अगर एक लाइट रे कहाँ गिरेगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वहीं से ही सीधा आगे चलेगी, जो कि अगेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अब कनकेव मिरर में एक बनेगा, उसमें हर प्रकार की क्या बाउंड्री थी, इमेज बिल्कुल इसी प्रकार से कन्वेक्स लेंस में कितने केस बनते हैं, 6। पहला केस क्या होगा पता, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से, दूसरा केस फोकस से, तीसरा केस फोकस और 2f के बीच में, चौथा 2f से, पांचवा 2f के बीच में, छठा इनफाइनाइट है, और सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही रिपीट होगा। वहां पे फोर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, सेम होगा, सेम होगा। आओ जल्दी जल्दी करेंगे स्टूडेंट, कोई सवाल आगे आपको समझे भी लग रहा है, ऑलरेडी सबसे पहले स्किप होने वाली चीजें थी, बट क्योंकि नहीं आप अगर मैं घर से बोलता कि पढ़ के आ जाओ तो नहीं पढ़ के आते आप, फिर आगे देखोगे, इसलिए कहा और तो आप टाइम देने की जरूरत है नहीं। कोई सवाल, क्या f1 और f2 बराबर होने से ऑब्जेक्ट बात करेगा, अगर यहाँ से पैरेलल लाइट 3 सेंटीमीटर मिलेगी, यहाँ से कितने मिलेगी, क्या ऐसा कोई कन्वेक्स लेंस होता होगा जिसकी यहाँ की पावर लगे यहाँ की अलग, बिल्कुल
वो पढ़ना नहीं है ना आपको, मैंने बताया। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बाय कन्वेक्स और बाय कनकेव। इसमें दोनों कन्वेक्स और कनकेव है तो उनका पावर भी इक्वल होगी। तो अगर इधर से फोकस 3 है तो इधर से 3 आएगी। हाँ हाँ, क्या प्लेन और प्लेन हो सकता है? अरे प्लेन और प्लेन तो तैयार ही हो गया ना, क्या मुझे ले रहे हो यार? प्लेन और प्लेन तो क्या ही हो गया, ग्लास स्लैब हो गई सबको। हाँ, कोई सवाल? चलिए ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन तो करते हैं। इमेज फॉर्मेशन 6 के इसी बोर्ड से निकालने की कोशिश करेंगे। इमेज फॉर्मेशन 6 केस है, एक बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया क्या भाई, F1। ये कौन आ गया, 2F1। ये कौन हो गया, F2। और ये कौन हो गया भाई, 2F2। 6 केस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे भाई, O और F के बीच में। यहाँ कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे। सेकंड हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे भाई, फोकस। कहाँ रख देंगे, फोकस। थर्ड हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, फोकस और 2F के बीच में कहीं, थोड़ा फोकस से दूर रखेंगे। फिर अगला केस है जहाँ पे हम कहाँ रख देंगे इसे, 2F पे। फिर अगला केस है कि जहाँ पे हम इसे कहाँ रख देंगे, बियॉन्ड 2F। और अगला केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट नहीं। ये हमारे पास A B हो गया। रूल लगाते हैं, बताओ तीन में से कौन सा रूल पैरेलल जाएगी, फोकस वाला लगा सकते हैं और फोकस से नहीं भी लगा सकते, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, भी लगा सकते हैं। या फिर बेहतर रहेगा कौन सा रूल, ओहो ऑप्टिकल सेंटर वाला बेहतर रहेगा, लिखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास ए भी आ गया भाई। पैरेलल जाएगी लाइट से तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से आगे। अभी यहाँ तो मिल नहीं रहे तो इसको आप डॉटेड पीछे मिलाएंगे और यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी भाई, ए डैश और बी डैश। कैसी बनी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या है, मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, क्योंकि एक लौता केस है तो हम क्या बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भैया ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, पैरेलल जाएगी कहाँ से पास होती है, कहाँ से पास हो जाएगी भाई, फोकस से। और अगला ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से आगे क्या हो रहा है, पैरेलल हो गई है। तो कहाँ जाके मिलेंगी, नेचर बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड, साइड बोलो, हाईली मैग्नीफाइड, पोजीशन एट। फिर ऑब्जेक्ट कोई जस्ट क्या करना, फिर बताएगा यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F। पैरेलल जाएगी तो भाई फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं से आगे। और ये हमारी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, जो क्या होगी भाई, मैग्नीफाइड होगी। क्या होगी, कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2F। एक्चुअली आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि वो F1 है, F2 है, तो बियॉन्ड 2F1। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड है, हाई लेवल नहीं कह सकते। ठीक, यहाँ पे आपको पता है क्या होने वाला है भाई, कहाँ बनने वाली है, 2F पे। क्या सेम साइज होगा भाई, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज बनी है 2F1। ठीक, यहाँ पे याद है कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच। पैरेलल जाएगी फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो वहीं से आगे, ए डैश और बी डैश। नेचर रियल एंड साइज डिमिनिश, पोजीशन F1 एंड 2F1 के बीच। यहाँ आपको पता है पैरेलल जाएगी ना लाइट से, इनफाइनाइट साइन, टेढ़ी भी आ सकती है। कहाँ मिल जाएगी भाई, फोकस। इमेज हो गई पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड एट F1। ये 6 केस हैं, पूछ लो कुछ पूछना है 10th क्लास में। इसमें हमें लगभग 2 दिन लगाई, थोड़े दिन एक हाथ से बनाया था, आधा दिन बनाया था, आधा दिन सोचने लग गया था आपका, नहीं आ रही थी 2F पे, चीटिंग कर दी कुछ में, इसमें कपड़ा चलता है, ऐसा है। अब आप हो चुके हमारे यार, हाँ है, कहाँ गए थे, सबसे पहले मैं क्यों बोला आपने, कहाँ गए थे, आगे क्या ही बोले, बहुत कुछ मार दिया आपने। चलो कवर कर लिया, इससे पहले एग्जाम आप डाउट की क्लास का टाइम लेके और आइल और कोर्ट टाइम में फोटो डाल दो। हाँ देखो मैं तुम्हें जबरदस्ती फॉलो बैक करवा, मैं ऐसे चोरी बेइज्जती करता रहूँगा, पहले बता रहा हूँ। डाउट क्लास रखा के नहीं आए तुम, और वहाँ पे चल मार गाना फोटो डाल रहा है। ठीक है, हो गया बेटा, कोई सवाल, कोई सवाल। व्हाट विल हैपन इफ टू लाइट रेज फ्रॉम कोलिनियर टू ईच अदर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द कोलिनियर का मतलब एक लाइन में आ रही, अच्छा ऐसे आएगी तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लो डिपेंड करता है कि फेस डिफरेंस क्या, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव, जैसे स्टैंडिंग वेव पड़ती है ऐसा ही कुछ होगा। रे ऑप्टिक्स के बिहाफ पे तो कुछ भी नहीं होगा, बोलो रे ऑप्टिक्स के बिहाफ पे इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कौन से के बारे में भाई, कन के कितने केस बनेंगे भाई, 2 ही केस बने। ये तो हमने कन्वेक्स के लिए काम किया, बाय कन्वेक्स के लिए काम किया। अब कनकेव के लिए 2 ही केस हैं। जैसे कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस दिए, केस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट और डिमिनिश। ऐसे यहाँ पे भी कनकेव या बाय कनकेव लेंस में इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और
चलिए दो केस क्यों ऐसे मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ तो आपके पास ज़्यादा माइलस्टोन है तो फिर ऐसा क्यों करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया हमारा लेंस, ये आ गया हमारे पास f2 2f2 f1 2f1। अब दो केस इसलिए क्योंकि अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट को, पहला केस है ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख रहा हूं बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को इसमें चेंज भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने डेंस से भी कहा था, मैं ट्वेल्थ से कहूंगा कि लल्लू बच्चा बात मान लेगा, होशियार बच्चा जिसको शक है वो क्या करेगा, घर जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे रखेगा, पीछे रखेगा और देखेगा कि क्या ये सही है कि इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही आएगी, इमेज हमेशा डिमिनिश ही आएगी, फोकस से बात है साइज वेरी करेगा लेकिन डिमिनिश ही आएगी, और इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। आंसर है कि हमेशा ऐसा होगा आंसर, कब तक, जब तक आप ऑब्जेक्ट को कहाँ नहीं ले जाओगे, इनफाइनाइट जो कि अगले। इसलिए इसके मल्टीपल केसेस है ही नहीं कि मैं यहाँ रखूँ फिर यहाँ रखूँ फिर यहाँ, तो हर जगह पे इमेज सेम इमेज है। अगर एक लाइट रे पैरेलल जाएगी तो क्या लगेगा भैया, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, और अगर एक लाइट रे कहाँ गई, ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा, यहाँ पे आपकी एक वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनी। अब क्या ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनी, आंसर हमेशा ये यहीं पे। आप इसे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगी लेकिन रहेगी वो F1 के बीच और रहेगी, तो इसलिए इसका एक ही ये केस होता है। और अगला केस है कि हमारी जो इमेज है वो सॉरी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के केस में आपको पता ऐसा लगेगा कि लाइट रे फोकस नहीं सर, बोलो वर्चुअल एंड डायरेक्ट या रियल इन्वर्टेड, साइज बोलो पॉइंट साइज या डिमिनिश कहते हैं, हाई डिमिनिश कहते हैं, और पोजीशन कहाँ पे आ गई, एट F1 कहाँ पे आ गई, डन है, बोलो। तो आप बताओ कि क्या जैसे कनकेव मिरर ने हर प्रकार की इमेज बनाई थी, ऐसे कन्वेक्स लेंस ने भी हर प्रकार की क्या बनाई है इमेज, जैसे कन्वेक्स मिरर ने सिर्फ वर्चुअल डायरेक्ट डिमिनिश इमेज बनाई थी, ऐसे ही डन। वहां पे मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/, जहां पे फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है भाई। अगेन लेंस फॉर्मूला की डेफिनेशन अगर तो पूछे तो फॉर्मूला विच रिलेट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर अ लेंस। क्या है फॉर्मूला, 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, इमेज डिस्टेंस minus 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/, फोकल लेंथ, 1/, इमेज डिस्टेंस माइनस 1/, ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन सेम है, बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी कि लेंसेज में और मिरर में वर्चुअल डायरेक्ट और रियल इमेज का फर्क है, बाकी सब सेम। जैसे हमारे मिरर में इमेज वर्चुअल था वो किसी जगह इस साइड होती है, लेकिन लेंस में वर्चुअल इस साइड, मतलब साइन कन्वेंशन सेम है, लेकिन पहले मिरर में वर्चुअल इमेज के लिए हम बी का लेते थे पॉजिटिव, इस बार वर्चुअल इमेज के लिए बी का लेंगे नेगेटिव। मिरर में रियल इमेज के लिए बी का लेते थे नेगेटिव, इसमें रियल इमेज के लिए पॉजिटिव। समझ गया, आप समझ गए मैंने क्या बोला बेटा, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्यों नहीं सुना आपने, क्या कारण है कि नहीं सुना, सुना नहीं दे रहा, मैं धीरे बोल रहा हूँ, कान खराब है, क्या दिक्कत, क्यों नहीं है ध्यान, 1 घंटा तो हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए ना, उसके बाद 1 घंटा क्यों मत दियो, ठीक है भाई, याद रहेगा। सारे साइन लिखवाने की भी जरूरत नहीं भाई, लाइट रेज के डायरेक्शन में नापेगा डिस्टेंस पॉजिटिव, लाइट रेज कहाँ से आएंगे हमेशा, लेफ्ट टू राइट, हमने अज्यूम किया, साइड डिस्टेंस कहाँ पे आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट सब सेम है, बस ध्यान रखना वर्चुअल इमेज जो इधर होती थी जिसमें भी पॉजिटिव होता था, वर्चुअल में भी रियल जो कि इधर होता था जिसमें भी नेगेटिव होता था, अब भी पॉजिटिव, और सब कुछ ठीक। साथ ही साथ हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, क्या था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भाई, डेफिनेशन तो सेम ही है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे भाई h i और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0, या फिर h2/h1, ये भी सेम है, लेकिन वहां पे हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आया था -v/u, यहाँ पे आ जाता है v/u, यानी कि लेंस फॉर्मूला में माइनस आ गया है और मैग्निफिकेशन में से माइनस हट गया है, बाकी सब से। अब मैं करवाने जा रहा हूँ उसकी क्या डेरिवेशन, किसकी, लेंस फॉर्मूला। अगेन उसके भी 3 तरीके, पहला तरीका होगा जब हम कन्वेक्स लेंस लेंगे और रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनाएंगे, दूसरा जब हम कन्वेक्स लेंस लेंगे और वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाएंगे, और तीसरा कनकेव लेंस लेके कैसी तरीके की प्रकार की इमेज। अच्छा अगेन वही है कि यहाँ पे हमें ए बी और ए डैश बी डैश के 2 ट्रायंगल लेने और क्या प्रूव करना है, सिमिलर, बस यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट, थोड़ा सा, उसके बाद वही दोनों इक्वेशन क्या करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा इस बार आर नहीं आएगा, इस बार आर होता ही नहीं है, अरे बोलो आर नहीं आएगा भाई, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो भी ऐसे क्या करना है, डिवाइड क्या डालनी है, सबको सेम छोटे छोटे वाला एक करूंगा, बाकी आप दोनों ही कह दोगे घर से करा, थोड़ा घर से कर लेंगे, कहना तो चाहिए, बाकी तुम लोगों का भरोसा नहीं कुछ। चलो ये करते हैं डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला यूजिंग convex
या बाय कन्वेक्स लेंस, और इमेज कौन सी है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया कौन? ऑप्टिकल सेंटर। ये आ गया हमारे पास F1, ये आ गया हमारे पास 2F1, F2, 2F2। क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ से नहीं हो सकता? O और F के बीच। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से ए बी। रूल कौन कौन से लगाएंगे भाई? पैरेलल जाएगी फोकस के पास, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो वहीं से आगे काम हो जाएगा। पैरेलल जाएगी भाई, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरा है भाई ऑप्टिकल सेंटर से गिरेगी तो वहीं से आगे। थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देते हैं। अपना करके आना एग्जाम, आप तो मेजर करके बनाएंगे तो वैसे सही आएगा, पर फिर भी ना दोबारा बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे बन गई हमारी क्या भाई? इमेज। इमेज क्या हो गई? ए डैश और बी। मैं आपको कह रहा था कि एक ना ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अगर आप ध्यान से इसको डायग्राम को देखोगे दोबारा तो आपको एक ट्रायंगल तो मिल जाएगा लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा। इस पूरे डायग्राम में अगर हम सेम ऐसे हालात रखते हैं तो आपको एक ट्रायंगल तो मिल जाएगा लेकिन कौन सा नहीं मिलेगा? तो एक दूसरा मिलेगा। देखो एक ट्रायंगल सबको मिल गया होगा, दैट इज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, लेकिन दूसरा कोई ट्रायंगल है ही नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये छोटा सा बदलाव है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को एम नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? एम। और अब हम एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ को कर देंगे, उससे हमें एम ओ मिलेगा। पर एम ओ किसके बराबर है? तो बाद में एम ओ की जगह क्या कर देंगे? बस ये चेंज है, बाकी सब चेंज। आई रिपीट, हमें दूसरा कोई ट्रायंगल नहीं मिल रहा था तो हमने इसको नाम एम दिया। तो एम ओ एफ ये वर्टिकली अपोजिट हो और ये 90 होगा, और ए डैश बी डैश एफ आपस में सिमिलर रखे। एम ओ अपॉन में क्या? ए डैश बी डैश को इसके अपॉन में रखे, फिर बाद में एम ओ की जगह डाल दें तो उससे हमें फाइनली दो इक्वेशन मिल जाएंगे और फिर वही आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। करें, शुरू करें? ठीक है, देखो तो सबसे बड़ा ट्रायंगल जो आपको मिल गया था वो है ट्रायंगल ए बी ओ, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ अगेन बाय एक राइट। अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर है बी ओ अपॉन में बी डैश। इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ इन ट्रायंगल एम ओ एफ वन सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ वन, ए डैश बी डैश एफ वन। इसमें ये वाला एंगल 90 और ये वर्टिकली अपोजिट। अब अगर ये सिमिलर हो गए बाय ए तो एम ओ अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर हो गया ओ एफ वन अपॉन में बी डैश एफ वन। लेकिन एम ओ मैथमेटिकली बराबर है किसके? ए बी के, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है। तो एम ओ अगर बराबर है ए बी के तो यहाँ आ गया ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश ओ एफ वन अपॉन में बी डैश एफ वन। इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। बस अब आगे का प्रोसेस सारा से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से बी ओ अपॉन में बी डैश ओ बराबर आ जाता है ओ एफ वन अपॉन में बी डैश एफ वन। अब लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए क्या क्या है। जैसे बी ओ हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ओ बी डैश हमारे लिए या बी ओ डैश हमारे लिए इमेज डिस्टेंस है। बी डैश ओ फोकल लेंथ कौन है? फोकल लेंथ कौन है? F1O या F2O को देखें, ये हमारे लिए फोकल है। तो बी ओ हमारे लिए कौन हो गया? U। बी डैश हमारे लिए कौन हो गया? बी। ओ F1 हमारे लिए कौन है? और बी डैश F1, बी डैश F1 हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन क्या मैं बी डैश F1 को बी डैश O माइनस O1 F1 लिख सकता हूँ? तो बी डैश F1 को मैं लिख रहा हूँ बी डैश O माइनस F1O। ये हमारे पास U डिवाइड बाय बी, वो हमारे पास F अपॉन में बी डैश वो कौन है? बी, और वो कौन है? F। तो बी माइनस F। देखो इस पूरे में हमारे पास कौन आया ही? आर नहीं आया है ना। जब हम मिरर फॉर्मूला कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता था? आर आता था, और हम आर की जगह क्या डाल देते थे? अब यहाँ पे क्या कर देंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कौन आ जाएगा यू बी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडिंग बाय यू बी एफ सेम डिवाइडिंग बाय यू बी एफ अगर ऐसा करते हैं तो यू बी डिवाइडिंग बाय यू बी एफ माइनस यू एफ डिवाइडिंग बाय यू बी एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडिंग बाय यू बी एफ यहाँ हमारे पास आ गया 1 अपॉन एफ यहाँ हमारे पास आ गया 1 बाय वी और यहाँ आ गया 1 बाय तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू आर आप क्या करेंगे भाई साइन कन्वेंशन डालेंगे बोलोगे नहीं ऑन वाले लिख दो भाई बाकी सोचो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है मैं पूछ लूंगा आपसे तीन चीजें इनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव हो गया तो क्या यू नेगेटिव है लेकिन वी क्या और एफ भी क्या क्योंकि अगर लाइट होता है तो इसका फोकस है तो यू क्या है बस बाकी दोनों क्या है भाई पॉजिटिव तो यू हमारे पास नेगेटिव है वी हमारे पास पॉजिटिव है एफ हमारे पास पॉजिटिव तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन माइनस प्लस माइनस माइनस तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी ये हमारे पास आ गया है लेस तो सिर्फ दो बदलाव है इसको मैं बदलाव बोलूंगा नहीं आ तो आएंगे इसके बाद बस यहाँ पे आपको एम ओ लेना पड़ेगा और वो इस स्टेप के बाद एम ओ किसके बराबर हो जाएगा ए बी डन बोलो अब किसी में आओ कॉन्ट्रीब्यूशन में किसी डेरिवेशन लेकर लेते हैं मैग्निफिकेशन की किसी भी चलो इतने होशियार सब हो मैग्निफिकेशन में डेरिवेशन इक्वेशन सेकंड से होगी या इक्वेशन फर्स्ट से होगी सेकंड वाला लल्लू ये क्या बात हुई सेकंड ही है जो दोबारा बोल रहा सेकंड वो फिर मार लल्लू तो मैं बोल दिया सेकंड वाला लल्लू फिर आप सेकंड कह रहे हो नहीं चेंज करोगे डिसीजन अभी के लिए गलत है भाई क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी और यू चाहिए आपको इससे तो क्या मिल जाएगा एफ और फिर तो कुछ और ही मिल जाएगा लेकिन डी ओ क्या है यू है और ये क्या है बी है ये एस1 एस2 है तो कोई तो चाहिए हमें तो फर्स्ट से करेंगे सेकंड से करेंगे फर्स्ट से करेंगे सर आपने लिखा कन्वेक्स लेंस है लेकिन आपने बनाया कनकेव अरे बेटा कितनी बार बोला बिग बॉस मत देखा करो देखो दिमागी हालत क्या हो गई है क्या करें चलो अरे फर्स्ट से करेंगे सेकंड से करेंगे फर्स्ट से करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गई थी लेकिन मैग्निफिकेशन की भी स्टार्ट करा ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी अपॉन में क्या आ गया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया डी ओ अपॉन में बी डैश डी ओ अपॉन में बी डैश अब ए बी हमारे लिए कौन है ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है तो एच नॉट और ए डैश ए बी क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट और ए डैश बी डैश क्या हमारे पास इमेज की हाइट डी ओ हमारे लिए कौन है यू और बी डैश हमारे लिए वी तो ये आ गया हमारे पास यू बाय वी उल्टा कर देंगे तो एच आई बाय एच नॉट ए वी बाय यू अब साइन कन्वेंशन डाल देते हैं तो एच आई क्या है नेगेटिव और यू क्या है नेगेटिव लेकिन वी और एच नॉट क्या है तो एच आई भी हमारे पास नेगेटिव है यू भी हमारे पास नेगेटिव तो एच आई अपॉन में एच नॉट माइनस इज इक्वल टू वी अपॉन में माइनस 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 तो मैग्निफिकेशन जो कि एच आई बाय एच नॉट होगी ये आ गई हमारे पास किसके बराबर वी बाय तो सारा खेल बस ये माइनस है आई होप आप अब यही वाला काम घर से कर लेंगे फॉर कन्वेक्स जब इमेज वर्चुअल में डायग्राम बना फॉर कन्वेक्स जब इमेज कैसी बने वर्चुअल एंड फॉर कनकेव ऑब्जेक्ट ठीक है डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करते हैं सारा काम से मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि आपने पहले मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन कर लो तो सारी होगी ठीक है अब अगर ऐसा है तो यहां पे बात करते हैं कौन सा कन्वेक्स या कौन सी इमेज बने वर्चुअल एंड आपको फिर से ढूंढना होगा पहला ट्रायंगल का पेयर आसानी से मिल जाएगा दूसरे में आपको हिंट मिल जाएगा क्या करना है आपको चलेगा ना क्या आपको ये ड्रॉ तो करना है अगर मुझे वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट का रखूं भाई क्या रखूं ए और बी पहला रूल पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास दूसरा ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो वहीं से आगे ठीक है भाई जल्दी से ढूंढ दो ट्रायंगल ढूंढ लीजिए बेटा मिलकर ढूंढने हैं क्या खजाना ढूंढने निकले हो ढूंढो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो ब्रैकेट का सवाल दिया मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे तुम भाई ढूंढ लिया सूद के साथ जो बच्चे बताएंगे पहला ट्रायंगल तो बताइए तो आप ए डैश बी डैश ओ ए बी ओ ठीक है कैसे होंगे ये सिमिलर एक राइट एंगल वेरी गुड और राइट एंगल नहीं एक बात है बाबू ये हो गया राइट एंगल और ये हो गया कॉमन ठीक है और दूसरा ए डैश बी डैश एफ और उसको आपने एम मान लिया तो क्या आ गया एम ओ एफ सही है भाई और बाय अरे बाय ए कौन कौन से एंगल
वकील हो तुम उनके 90 डिग्री और कॉमन 90 हो गया और ये वाला एंगल क्या हो गया कॉमन खुद ही कह रहा पहली बार तो कुछ सही बोला मैंने खुद ही कह रहा पूरे साल पहले सही बोला मैंने ठीक है तो बड़ा आसान हो गया तो यहाँ पे हमने इसको एम नाम दिया पहला ट्रायंगल कौन सा आ गया एम ओ एफ और ए डैश बी डैश है और दूसरा कौन सा आ गया ए बी ओ और ए डैश बी डैश हो जाएगा ऐसे किसके लिए भी हाँ आओ कंकेव डायग्राम बनाते हैं कहाँ रखना होते बताओ नहीं रखो पैरेलल जाएगी अब ईयर होगा ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी तो वहीं से मिल गए दो ट्रायंगल ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ ए डैश बी डैश F1 और एम ओ ठीक है मिल गए सबको दो ट्रायंगल पता भैया हो जाएगा बाकी थोड़े होमवर्क दे दें आपको एक्चुअली दोनों में ही आपको फिर फर्स्ट इक्वेशन जो क्या बनाओगे बी ओ वाली उससे क्या मिल जाएगा मैग्निफिकेशन और वो कैबिनेट होती है एक बार हमने ये कर लिया ठीक है पक्की बात है हमने ग्रुप में दे दिया प्रिंटर ग्रुप में अभी सेंड होगा आपके प्रिंटर ग्रुप में आ जाएगा कि आपके टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और जिनके मार्क्स कमाए दिवाली के बाद पेरेंट्स मिलेंगे तो ताकि पेरेंट्स थोड़ा टाइम निकालता है बिकॉज आजकल पेरेंट्स थोड़े से ये नहीं मिल पाते तो टाइम निकालेंगे क्योंकि उसके पेरेंट्स को बताइए होगा कि हमें तो मिलने जाने पर मैं देख तुम आगे बैठे हो यार किसी को देखो अभी तुमने खुद बोला मैंने आज पहली बार आना चाहिए आज आगे पहली बार ठीक है तो उसके पेरेंट्स को बताइए होगा स्क्रीन के तो मिलने जाने पड़ेगा तो टाइम में निकाल के रखने इससे आप ग्रुप में लेकिन चलो ये सब तो मजाक की बात है और ईमानदारी है कि आप भी थोड़ा सीरियसली लेना टेस्ट को ढंग से पढ़ना और जो टेस्ट नहीं आएगा वो फिर जीरो ही माना जाएगा ना उसको उसी तरह जो नहीं देने आ रहा है उसका या तो नहीं है ना पढ़ाई में या तो कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो वो ऑल्टरनेट टाइम आपको पता लेना होगा पर वो जेन्युइन रीजन होना चाहिए कोई बीमारी है तो आपको पता ही है एड्स और कैंसर से नीचे नहीं और कोई बहुत जरूरी काम में भी ऐसा काम होना चाहिए जो नहीं अवॉइड हो सकता मुझे यहाँ शादी पे जाना है यहाँ जाना वहाँ जाना है पटाखे खरीदने मूल्य बनाने इनकी छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी ध्यान रखना ठीक चलिए